नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। खबर दिन भर लेकर मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पुष्पा 2 फेम एक्टर अलू अर्जुन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हैदराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 दिसंबर को फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ में 35 वर्षीय महिला की हुई थी मौत। पुलिस ने अलू अर्जुन पर किया था गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन संविधान पर हुई चर्चा। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने कहा, ज्यादातर साथी अतीत की कर रहे बात, वर्तमान की बात करिए। आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी है? सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा, यह सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। सदन में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान की पवित्रता को किसी भी सूरत में भंग न होने दें। राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान हुआ जबरदस्त हंगामा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष पर भी भड़क उठे। कहा कि आपको एक किसान का बेटा बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस पर कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब देते हुए कहा कि आप किसान के बेटे हैं तो मैं भी मजदूर का बेटा हूं। भारी हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई को सोमवार 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। पंजाब के थाने पर आतंकी हमला। आरोपियों ने हैंड ग्रेनेड फेंका लेकिन फटा नहीं। खालिस्तानी आतंकी ने ली हमले की जिम्मेदारी। गुरदासपुर जिले के बटाला के घनिये के बांगर पुलिस थाने पर हुआ हमला। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का किसानों पर बयान। किसान बस के माध्यम से दिल्ली आ सकते हैं, प्रदर्शन के जरिए क्यों आ रहे हैं? सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार। किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। डल्लेवाल को दें डॉक्टरी मदद, जबरन ना खिलाएं, बल प्रयोग ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिंदगी आंदोलन से ज्यादा जरूरी। जगजीत सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर से कर रहे हैं आमरण अनशन। हरियाणा की बीजेपी सरकार का दुष्यंत चौटाला को झटका। चंडीगढ़ में जेजेपी का प्रदेश मुख्यालय करवाया खाली। जेजेपी के मीडिया प्रभारी ने कहा, इसी महीने उठा लेंगे सामान। पिछले 5 साल से चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित एमएलए फ्लैट में चल रहा था जेजेपी का प्रदेश मुख्यालय। पंचकुला और जिलों के पार्टी ऑफिस से संचालित होंगी पार्टी की प्रांतीय गतिविधियां। हरियाणा में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। नारनौल, भिवानी और सिरसा में पारा जमाव बिंदु की ओर। पाला जमना शुरू। हिसार, नारनौल, महेंद्रगढ़, सोनीपत और यमुनानगर में तापमान शिमला से भी कम हुआ। मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 शहरों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया। चंडीगढ़ में 14 दिसंबर को होने वाले दिलजीत के शो में 2400 पुलिसकर्मी देंगे ड्यूटी। हाईकोर्ट में चंडीगढ़ प्रशासन ने दी जानकारी। आयोजकों की निजी सिक्योरिटी भी रहेगी तैनात। शो की वजह से शोर की सीमा तय करने के लिए स्थापित हो सकते हैं शोर मॉनिटर। दिलजीत अपने शो में नहीं गा पाएंगे पटियाला पैग जैसे गीत। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे अपना 100वां इंटरनेशनल मैच। कंगारुओं के खिलाफ 100 मैच खेलने वाले विराट बनेंगे अब तक के दूसरे खिलाड़ी। इससे पहले सचिन तेंदुलकर खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 110 मैच। 14 दिसंबर से खेला जाना है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच। चलिए अब आपको कुछ महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से बताते हैं और इसमें सबसे पहली बात पुष्पा 2 फेम एक्टर अलू अर्जुन की। अलू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। दरअसल हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर के दिन फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी। इसी दौरान अलू अर्जुन यहां पहुंचे थे। उन्हें देखने के लिए उनके फैंस की भारी भीड़ बेकाबू हो गई थी, जिससे अव्यवस्था का माहौल बन गया। मुसीबत तब बढ़ गई जब यहां भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ में एक 35 वर्षीय महिला की मौत भी हो गई। साथ ही महिला का बच्चा भी घायल हो गया था। इसी मामले में पुलिस ने अलू अर्जुन और थिएटर प्रबंधन पर मामला दर्ज किया था। अब इसी मामले में अलू अर्जुन गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस अलू अर्जुन को गिरफ्तार कर हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन ले गई। हैदराबाद भगदड़ के एक प्रत्यक्षदर्शी के सामने अलू अर्जुन का बयान दर्ज किया गया। सेंट्रल जोन डीसीपी ने उनका बयान दर्ज किया है। इसके बाद उन्हें मेडिकल के लिए गांधी अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल अलू अर्जुन के वकील कोर्ट पहुंच चुके हैं और सोमवार तक राहत की मांग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तारी के दौरान अलू अर्जुन की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनमें वो जो टी-शर्ट पहने हुए हैं उसमें हिंदी में लिखा है कि फ्लावर नहीं फायर हूं मैं। आपको बता दें कि फिल्म पुष्पा 2 दुनिया भर के सिनेमा घरों में धूम मचा रही है। फिल्म अब तक पूरी दुनिया में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है। चलिए बात करते हैं दूसरी खबर की और दूसरी खबर जुड़ी हुई है संसद के शीतकालीन सत्र की। शीतकालीन सत्र के दौरान संविधान पर चर्चा हुई और इसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने शुरुआत करते हुए कहा, अब देश में राजा रानी का शासन नहीं था और ना तो ब्रिटिश तंत्र था। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान सभी पहलुओं को छूते हुए राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। संविधान ने प्रजा को नागरिक बनाया, लोगों को सरकार चुनने का हक दिया। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि एक पार्टी ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को हाईजैक करने की
कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है, भारत के लोगों के द्वारा भारत के लोगों के अनुरूप बनाया गया दस्तावेज है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज संविधान की रक्षा की बात की जा रही है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि किसने संविधान का अपमान किया है और किसने सम्मान किया है। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता संविधान की प्रति जेब में रखकर घूमते हैं। उन्होंने बचपन से संविधान को जेब में रखकर घूमना ही सीखा है, लेकिन बीजेपी ने संविधान को माथे से लगाया है। हमने कभी भी किसी भी संस्था के खिलाफ खिलवाड़ नहीं किया है। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर की बात नहीं है। संविधान के मूल्य संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, सिद्धांत हमारे मन, वचन और कर्म में दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि जब नेहरू पीएम थे तब 17 बार संशोधन किए गए। इंदिरा गांधी के समय 28 बार बदलाव किए गए। राजीव गांधी के समय 10 बार बदलाव किया गया। मनमोहन सिंह के समय 7 बार संशोधन किए गए। ये संशोधन गलत नीतियों को लागू करने के लिए किए गए। वहीं प्रियंका गांधी ने सदन में संविधान पर चर्चा करते हुए कहा कि आज हमारे साथी ज्यादातर अतीत की बात करते हैं। अतीत में क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या किया? अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। यह सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही है। जनता को क्या राहत दे रही है? कृषि कानून भी उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो कोई राहत नहीं मिलती। आज इस देश का किसान भगवान भरोसे है। जितने भी बड़े कानून बने हैं वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में सेब के किसान रो रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब बदल रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही हैं। जनता को भरोसा था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी रक्षा करेगा, मगर आज सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे पर चल रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। इसके अलावा भी प्रियंका गांधी ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। अब बात तीसरी बड़ी खबर की करते हैं। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर से आमरण अनशन कर रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कड़े आदेश देते हुए पंजाब और केंद्र सरकार को कहा कि उन्हें तुरंत डॉक्टरी मदद दी जाए, उन्हें खाने को मजबूर ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल की जिंदगी आंदोलन से ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसान शांति बनाए रखें और डल्लेवाल पर किसी भी तरह का बल प्रयोग न किया जाए। शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर चल रही केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी ने भी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि डल्लेवाल का मरणाव्रत तोड़वाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई। एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने याचिका में कहा कि डल्लेवाल की हालत नाजुक है। वहीं अंबाला के डीसी ने संगरूर के डीसी को चिट्ठी भेजकर डल्लेवाल के मरणाव्रत से अंबाला में कानून व्यवस्था बिगड़ने की चिंता जताई है। उन्होंने डल्लेवाल को मेडिकल सुविधा देने को कहा है। डल्लेवाल के मरणाव्रत को शुक्रवार को 18 दिन हो गए हैं। उनकी तबीयत लगातार गिरती जा रही है। डल्लेवाल कैंसर के मरीज भी हैं। गुरुवार को अमेरिका से आए कैंसर स्पेशलिस्ट और सरकारी डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की थी। डॉक्टर ने बताया था कि उनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई है। उनका करीब 12 किलो वजन गिर चुका है। उनकी किडनी डैमेज होने का खतरा है। उन्हें हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब बात मौसम की करते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के दौरान मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। हालात ये हैं कि हरियाणा के 5 शहर शिमला से भी ठंडे हैं, जिनमें हिसार में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। शिमला का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया और बात हिसार की करें तो यहां का तापमान 1.7 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं नारनौल में 3.8 डिग्री, महेंद्रगढ़ में 4.2 डिग्री, सोनीपत में 2 डिग्री और यमुनानगर में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। फसल पर पाला जमना शुरू हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 शहरों में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है। इन जिलों में पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी शामिल हैं। अब ऐसी ठंड में आप अपना तो ख्याल रखें ही, साथ ही अपने पशुओं का भी जरूर ख्याल रखें।
बहरहाल खबर दिन भर में आज बस इतना ही। देश दुनिया की खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए माई हिंदी टीवी। नमस्कार।